आपकी शादी में 15 लाख का खाना जो होता है, अगले दिन भूल जाते हैं लोग। फूल, शादी खाना सब भूल जाते हैं, लेकिन जो ज़ेवर है वो हमेशा रहता है साथ। मैं आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड करने के लिए वो ज़ेवर देने आया हूँ, लाइक डायमंड्स। अब आपको मालूम है, गोल्ड का ज़माना चला गया, अब हैदराबाद, मेरा हैदराबाद से ताल्लुक़ है। अब गोल्ड बोले तो लोग बोलेंगे इट्स ओल्ड सिटी, वी डोंट वांट गोल्ड। गोल्ड नहीं, अब डायमंड चाहिए। सिर्फ एक डायमंड का नेकलेस, एक ही डायमंड। जो डायमंड पहन कर आ रहे, दे आर ट्रीटेड एज वेरी डिग्निफाइड वुमेन। गोल्ड बोले तो ओल्ड सिटी वुमेन। तो मैं आपको डायमंड्स देने आया हूँ, चाहिए? वेरी गुड। दो बातें हैं। एक तो ये कि आप लोगों को मैं कांग्रेचुलेट करना चाह रहा हूँ, मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ कि आप लोग इस वक्त रिचेस्ट लोग हैं। क्या हैं? आपके पर्स में कितने पैसे हैं? नहीं है। आपके पास? बेटा आपकी जेब में कितने पैसे हैं? मगर आप रिचेस्ट हैं। मैं अमेरिका में रहा, सऊदी में 35 इयर्स रहा। कितने? वो सब कुछ है मेरे पास, मैडम के पास भी होगा, यहाँ भी खड़े है बहुत कुछ। मगर मुझसे, इनसे आपके पास कहीं ज़्यादा बड़ी दौलत है। अब आप रियलाइज़ नहीं कर रही, ये और बात है। अब अगर मेरे पास अगर फ़र्ज़ करो 10 करोड़ में, क्या मैं वो 10 करोड़ पूरे दे के 1 महीने या 1 साल के लिए आपकी एज में वापस आ सकता हूँ? मैं 4 फ्लोर चढ़ के आया हूँ, मेरी साँस फूल दी पूरी। और अगर खुदा ना खास्ता यहाँ आग लग जाए, तो आप लोग कितनी देर में उतरेंगे नीचे? बॉयज़ और गर्ल्स, आप लोग कितनी देर में नीचे उतर जाएँगे? सेकंड्स में। और मैं खुदा हाफ़िज़ बोलते रहूँगा आपको। जीते रहो बेटा, तुम लोग खुश रहो बोलूँगा बस। और आप लोग नीचे जाके दुआ करेंगे, अल्लाह इनकी इनकी मग़फ़िरत करे। तो रिचेस्ट कौन हुए? टाइम एक वाहिद चीज़ है, दौलत। इफ मनी इज़ लॉस्ट, नथिंग इज़ लॉस्ट। पढ़े थे ना बचपन में? इफ मनी इज़ लॉस्ट, नथिंग इज़ लॉस्ट। इफ हेल्थ इज़ लॉस्ट, समथिंग इज़ लॉस्ट। इफ टाइम इज़ लॉस्ट, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। आपके पास बहुत टाइम है, आप लोग लकीस्ट लोग हैं। मैं आपको मैं थोड़ा-सा ब्लैक बोर्ड पे समझाता हूँ। अगर आपकी फ़र्ज़ करो एवरेज एज 70 टू 80 है, ये है टाइम, वक़्त, और ये है लाइफ़। आपके पैदा होने के साथ ही टाइम की स्टॉप वॉच स्टॉप हो जाती। तो टाइम जिस स्पीड से जाता है, मैं इसको कंपेयर करने से पहले एक छोटी-सी बात बताता हूँ। आपने ऑटो वालों को देखा ना? ट्रक ड्राइवर्स, माँगने वाले, पेंटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, ये देखे ना? आप लोगों में से कितने ऐसे हैं जो वेल्डर बनना चाहते हैं, ऑटो वाले बनना चाहते हैं? नहीं, गुड। बिज़नेसमैन कौन बनना चाहता है? टॉप क्रिकेटर, टॉप एंटरप्रेन्योर, टॉप बैंकर कौन बनना चाहता है? 100 आँख उतारे। डॉक्टर, यस। बच्चियाँ भी कम से कम आईने के सामने जब होती हैं, जब क्या-क्या सोचती हैं, मैं क्या-क्या बनूँगी, क्या-क्या करूँगी, है ना? अब थोड़ी देर के लिए देखो, आपके खानदान में, मोहल्ले में, ये जो लो क्लास जॉब्स कर रहे लोग, या वो लड़कियां जो डाउरी की वजह से सुसाइड कर लिए, घर से भाग गए, बहुत कुछ सोचते थे, लेकिन किसी ड्राइवर की बीवी बनना पड़ा, पी के आके बनना पड़ा बीवी। ऐसा क्यों हुआ? ये लोग जो लो प्रोफेशन आप नहीं बनना चाहते, कोई भी हाथ नहीं उठाए, वो लोग भी
कल तक आपकी तरह ऐसा किसी कॉलेज में बैठे थे, राइट? और किसी ने अगर उनसे पूछा होगा कि तुम लोग क्या बनना चाहते, तो वो भी उस वक्त यही बोले, डॉक्टर, इंजीनियर, यही बोले थे ना। फिर क्या वजह हो गई कि वो लोग ऑटो चला रहे हैं? क्या वजह हो गई कि वो लड़कियां इलेक्ट्रिशियन की बीवी बन गए, प्लम्बर की बीवी बन गए? व्हाट इज द रीजन? सोचे कभी? आपकी कम्युनिटी में, पर्टिकुलरली मैं मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, एवरेज पूरे के पूरे क्या हैं आपको मालूम है? अगर आपकी शादी का सीवी आया किसी लड़के का, शर्माने की बात नहीं, आने वाला है ना एक दिन, बायोडाटा आता कैसा भी, तो बायोडाटा में प्रोफेशन क्या रहता आमतौर पर? सर क्या रहता? शॉपकीपर, सेल्समैन, यही रहता ना। तो ऐसा क्या हुआ कि कल तक वो लोग भी वही ड्रीम्स देख रहे थे जो आज हम देख रहे हैं, मगर विद इन ए पीरियड ऑफ 5 to 10 years दे वर कंपेल्ड टू अडॉप्ट द लो प्रोफेशंस। क्या हुआ कि कल ऐसे लोगों की बीवियां बनना पड़ा है बच्चियों को? क्या वजह हुई कि माए ये जानते हुए भी कि मेरी बेटी की जिंदगी लो क्लास होने वाली है, फिर भी आपकी शादी करके दिए? दिए ना। क्या होता मालूम? माए मजबूर हो जाती है। हर माँ ये चाहती है कि मेरी बेटी को डॉक्टर मिलना, अच्छी बड़ी इनकम वाला लड़का मिलना, अच्छा जाति घर वाला होना। नहीं आता रिश्ता। फिर एक दो तीन रिश्ते आते, आने के बाद लड़के वालों के नखरे मालूम। और इन लोगों पे इल्जाम मत दो, वो जो लड़के वाले रिजेक्ट करते ना, वो लड़के वाले कौन होते हैं? लड़के की बहन कौन है? आप है या नहीं? आप होता क्या, नहीं जरा काली है, नहीं जरा मोटी है, नहीं जरा ग्रेजुएशन होना था, कुछ तो भी बोल के रिजेक्ट करे तो क्या होता? आपकी मदर, आपकी माँ डिप्रेशन में चले जाते थोड़ा सा। और ऊपर से ऐसे वक्त में ये जो CNN और BBC और आज तक के रिपोर्टर्स रहते ना, ये बुढ़ियों की, सॉरी, बुजुर्गों की शक्ल में ये लोग आते, आके पूछते, अरे अब्बा क्या हो, बच्ची पसंद आई? अम्मी क्या बोलेंगे? नहीं। एक बार नहीं बोलेंगे, दो बार, अब अम्मी आपके डिप्रेशन में चले जाते। अब कैसा, कितनी बार नहीं 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 बोलूं मैं? तो अब उन्होंने यह सोच लेते, अब के जो भी आएगा उसके करके दे देती। अरे उन्हें इनकम नहीं है जी ज्यादा उसकी, आई अल्लाह मियाँ देगा उसको, बहुत दे देगा। अरे उन्हें पीता भाई, नहीं नहीं शादी के बाद इंशाल्लाह नेक हो जाएगा। जो भी आया आपको करके दे देते। आप क्या सोच रहे थे अपने फ्यूचर के बारे में? ऑल गॉन, खत्म। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपके पैदा होने के साथ ही ये जो स्टॉप वॉच है, ये पूरी स्पीड से एवरी सेकंड आगे बढ़ रही है तेजी से। उस स्पीड से आप नहीं बढ़ रहे हैं। अगर फर्ज करो आपकी ये एज, कॉलेज की एज जो है 24 में आप एंड हो जाते हैं, 23 24 के बाद आपको जिम्मेदारियां संभालना है, एंड है वहां पर। जो भी 23 24 तक कैरियर बन गया बन गया, उसके बाद खत्म। अब उसके बाद आपको जिम्मेदारियां उठाना है। तो ये जो टाइम था हार्ड वर्क का, बल्कि हार्डेस्ट वर्क का, ये टाइम कितना क्रिकेट में गया, कितना पिक्चरों में गया, कितना इंस्टा पे, यूट्यूब पे, ये टाइम पूरा माइनस करो तो पता चला कि आप लाइफ की स्पीड से बहुत पीछे रह गए। और तीन दुश्मन रहते ये एज में आपके, खतरनाक दुश्मन। अगर ये टाइम मुकम्मल आप पढ़ाई और अपना कैरेक्टर और पर्सनालिटी बनाए, तो ये टाइम यहां से डबल स्पीड में चलता है लाइफ के साथ। लेकिन इस टाइम में आपके तीन दुश्मन हैं। नंबर वन, क्या है ये सबसे बड़ा दुश्मन नंबर एक,
24 तक ये दुश्मन है, उसके बाद ये बेहतरीन दोस्त है। नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम दिस। ये एक इंजॉयमेंट है, राइट? मगर टाइम डिसाइड करना पड़ेगा कि पहले इंजॉयमेंट और बाद में हार्ड लाइफ, या पहले हार्ड लाइफ बाद में इंजॉयमेंट। विच वन यू प्रीफर? आपके तीन दुश्मनों में ये मोबाइल आपका सबसे बड़ा टाइम किलर है, जो आपको ये स्पीड में रोक के रख देगा। एग्जाम है, उसकी तैयारी पहले से करके जाने वाला सीटियां मारते हुए जाता है, नहीं पढ़ने वाला लास्ट मोमेंट्स के अंदर स्ट्रेस में आ जाता है। रिजल्ट क्या होता है उसका मालूम। ये दुनिया सक्सेसफुल लोगों की है, काहिल नहीं, प्रोक्रास्टिनेशन वालों की नहीं। मगर इस उम्र में आपको सबसे ज्यादा बर्बाद करने वाला दुश्मन ये मोबाइल है। जो सेकंड दुश्मन है आप लोगों के लिए भी, ये मोबाइल सबसे बड़ा दुश्मन है आज। दूसरा आपका दुश्मन ये दोस्त है। वो दोस्त जिसको सिर्फ अपनी लाइफ के बनाने में इंटरेस्ट है, हार्ड वर्क में इंटरेस्ट है, वो दोस्त काम का है। मगर अनफॉर्चुनेटली लड़कियां हो या लड़के, लड़कियों को वो दोस्त बहुत पसंद आते हैं। घंटों टेलीफोन पर कौन सी दावत में गए थे, क्या पकाए थे, रजियापा क्या पहन के आए थे, बड़ी फुप्पू क्या पहन के आए थे, किसको क्या दहेज दिए थे, वो मूवी में क्या था, ये इंटरेस्ट। और बच्चों का टोटल टाइम के लिए, आप सुबह से दोस्तों में मिलते शाम तक, मैं क्या फ्रूटफुल गुफ्तगू करा दोस्त से, जरा लिखो पेपर पे, पूरे स्टूपिड। और इस उम्र के जो दोस्त है, लाइक ए शेडो, साया होता ना, साया कितनी देर रहता? ज्यादा देर नहीं रहता। आज के तुम्हारे दोस्त थोड़ा सा, एक 2-3 साल की बात है, ग्रेजुएशन खत्म होते ही कोई दुबई निकल लेता, कोई वरंगल, कोई आंध्र प्रदेश, कोई दिल्ली, ये पूरा खत्म। जिसके लिए आप इतनी कीमती लाइफ वेस्ट कर रहे हैं, वो ऑल ऑफ ए सडन खत्म, आप अकेले रहेंगे। और तीसरा दुश्मन, पहला दुश्मन कौन सा था? शाबाश। दूसरा दोस्त, दुश्मन दोस्त। तीसरा, इस उम्र में लड़कियों के लिए बॉयज की दोस्ती, बॉयज के लिए गर्ल्स की दोस्ती, जिसको सिंपल वर्ड्स में मैं आज से 10 साल पहले इतनी आसानी से नहीं बोलता था, लेकिन अब मुआशरा इतना खराब हो गया है कि कोई लड़की ऐसी नहीं है जिसके टेलीफोन में कम से कम 5-6 चैट के नंबर नहीं है। लड़कों में कोई ऐसा नहीं है, अगर कोई ऐसी बच्ची है तो पाक साफ है, दे constitute 5 or 10% of the society. They are luckiest people, their parents are luckiest. मेरा सलाम उन लोगों को। लेकिन ऐसा हो रहा नहीं। बच्चियां बहुत अच्छे रहते, बच्चियों को भटकाने के लिए लड़कों के पास अन्य में ट्रिक्स डालते हैं उनकी दिमाग। और लड़के भी बहुत अच्छे रहते हैं, कहीं लड़कियों की खूबसूरती, कहीं अदाएं मुख्तलिफ। इस एज में आशिकी, चेजिंग, डेटिंग, चैटिंग, ये चीजें एक बार बर्बाद कर दिए तो फिर जिंदगी में जिस स्पीड से आपको जाना था, आप बहुत पीछे रह जाते। एज ए रिजल्ट, एंड ऑफ द डे, ऑटो, इलेक्ट्रिशियन, ये वजह है कि वो लोग बहुत पीछे लगे लाइफ में। आप तीन दुश्मन है, आज बचो इनसे। आज ये हार्ड वर्क कर लो, कल इंजॉयमेंट। पूरी लाइफ जिस दोस्त के साथ गुजारते गुजारो, जिस मोबाइल के साथ गुजारते गुजारो, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन आज इफ यू चूज इंजॉयमेंट नाउ, देन रेस्ट ऑफ द लाइफ ऑटो। एक सिंबॉलिकल वर्ड हो, आप क्या चाहते हैं? फर्स्ट इंजॉयमेंट, लेटर हार्ड वर्क, और फर्स्ट हार्ड वर्क, लेटर इंजॉयमेंट? यस, आप समझे इसको। आज कैरेक्टर बनाने का टाइम है। सिर्फ टाइम एक ऐसी चीज है जो दोबारा कभी नहीं आ सकती। ये करोड़ों रुपया खर्च करो तो नहीं आएगी। टाइम रिटर्न नहीं हो सकता, टाइम सेव या स्टोर नहीं कर सकते।
ये टाइम नहीं आएगा, तुम लोग लकी इससे। और अगर आज की बात नहीं माने, एंजॉय करो, पिक्चर देखो, खूब पिक्चर देखो, नई नई हीरोइनें कौन से आ रही देखते जाओ वो लोगों को। आप लोग भी जो शौक करने करो। कल बहुत ड्रेडफुल लाइफ है, कुछ भी नहीं है लाइफ, सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन बन जाएंगे और कुछ नहीं। अल्लाह करे कोई शराब पीने वाला ना मिले, क्योंकि आजकल शराब पीने वाले मर्द ज्यादा होते जा रहे हैं। क्यों? वो अपनी अर्ली लाइफ पूरी एंजॉयमेंट पर बर्बाद कर दिए, अब कुछ नहीं उनके पास। तुम कौन से अगर बच्चियां हैं, कैरेक्टर बनाओ। एक बात याद रखो, हर मर्द खूबसूरत गोरी हो बीवी हो ना, हर मर्द नहीं होता है। पैसे वाली होना ये भी नहीं, गट्स वाली, कैरेक्टर वाली, हिम्मत वाली लड़की हर मर्द को पसंद आती है। वैसे लड़कों की ये बात बोल रहा हूं, आप आज का वक्त सेव करो, दोस्तों से दूर रहो, मोबाइल से दूर रहो। कल तुम्हारी लाइफ भी कंफर्टेबल होने वाली है। मैं एक और एक चीज वार्निंग दे रहा हूँ आप लोगों को। आज के दौर में 75% गर्ल्स आर मोर एजुकेटेड देन मैन। सही बोलोगे? अब खुश हुए थे बाबा। हमारा एक दौर था, हमारे पड़ताता का, नाना का, कि जब नाना दादा हमारे क्वालिफाइड होते थे, लेकिन जो दादी नानी है हमारे, वो कितने क्वालिफाइड थे? सीरो। मगर शादी करे ना, वो अच्छी जिंदगी गुजारे ना, वो मर्द का दिल था। आज अगर लड़की एम ए कुछ कर ले रही, मतलब तो नहीं बोल रहा, आज अगर लड़की कुछ एम ए एम एस सी कर ले रही, डॉक्टर हो जा रही, तो उसको वो क्या सोचा कि मोर एजुकेटेड, लड़के मोर एजुकेटेड है नहीं। क्या होगा फिर अंजाम? अब लंबी बात हो जाएगी, अब मैं आना पहले टॉपिक। मुख्तसर ये है कि सिर्फ तुम लोग ज्यादा नहीं है, आपके पास 2-3 साल है बस। ये आखिरी चांस है लाइफ का। या तो डिग्निफाइड बनो, या फिर लोएस्ट प्रोफेशन के लोग बनो। तुम लोग या तो हाईली डिग्निफाइड बनो, या फिर लोएस्ट प्रोफेशन के मर्दों की बीवियां बनो। समझ लेना बात को। अब आइए मेरा दूसरा टॉपिक। आप लोगों में से बिजनेसमैन कौन बनना चाहता है? शाबाश। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत करने का हुक्म दिया। एक हदीस, बहुत प्यारी हदीस है, समझा देता हूँ आपको मैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल यदुल उलिया, यद बोले तो हाथ, उलिया बोले तो ऊपर, खैर मिन यदुस सुफला, ये बेटर है नीचे वाले हाथ से। ये ऊपर वाला हाथ तनख्वाहें देने वाला हाथ, सैलरी देने वाला हाथ, चंदा डोनेशन, एक जोड़े की रकम, ये देने वाला हाथ, और ये हाथ महीना भर 30 दिन काम करे तो तनख्वाह, लिख है। ये लेने वाला हाथ है, चंदा लेने वाला हाथ है। इस उम्मत को क्या बनने का हुक्म दिया अल्लाह के नबी ने? देने वाला हाथ। बिजनेसमैन, बिजनेस के लिए क्या चाहिए पहले? बिजनेस शुरू करने क्या चाहिए? कैपिटल। कैपिटल कहाँ है? कैपिटल, अब जरा थोड़ा हिस्ट्री में ऊपर से आएंगे। हमारे दादा, अब तो मेरे से बहुत छोटे हैं, मैं 70 का हूँ, तो अंदाजा लगाओ ये सिस्टम कहाँ से आ रहा है। हर लड़की अगर डॉक्टर भी हो गई, तो उस डॉक्टर बनने के बाद मैचिंग का बॉय मिले पॉसिबल नहीं है आने वाले दौर में। हाँ, बिजनेस में अगर मिल जाए, तो एवरी गर्ल वुड टाइम टू मैरी हिम, क्योंकि बिजनेसमैन 25 डॉक्टरों को एम्प्लॉय कर सकता है। मगर बिजनेस की क्या चाहिए? कैपिटल। कैपिटल कहाँ गया? कि हमारे दादाओं से ऊपर से हमारे दादा ने अपनी बेटियां, यानी आपकी मेरी फूफुओं की शादी में पूरा घर बेचे। सो मेरा घर नहीं था तो कर्जे लिए,
उसके बाद सब खत्म हो गया। जिसको देना था यानी बेटे को, यानी कि अब्बा जान को जो मिलना था, अगर वो पैसा इस्लामिक शरीयत के मुताबिक पूरा बेटे को बिकता, ये जहेज, ये खाना, ये शुक्राना, ये मुबारका, ये मंगनी की शादी, ये पूरे हराम थे। अगर इसमें खर्चा नहीं होता तो वालिद को, फादर को पैसा मिलता। फादर वुड हैव बिकम ए फैक्ट्री ओनर, इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेन्योर, ये बंदे थे ना। मगर अब्बा जान क्या बने? जो लगता है बहुत बड़ी तरक्की करे तो दुबई जाके स्टोर कीपर बने, ड्राइवर बने, बस। अब जब टॉप पे पहुंचे हो, इसे 2% है, उसकी बात नहीं करो, मेजोरिटी की बात करो। फिर जब अब्बा जान का जमाना आया तो सेम थे। पूरा इंडिया बड़ी आपा की शादी का शिकार हुआ। बड़ी आपा की शादी में घर बिका। आप क्या कर रही है? बोला नहीं था घर मत बेचो बोल के? बोल सकते हैं? बोल सकते हैं? अम्मी हम बड़ी आपा की शादी में घर बेच दिए तो भी मेरे स्टडीज कैसे होंगे, मेरा कॉलेज कैसा होगा? बोल दे। बेबसी से भाया दिख रहे, मेहनत देख रहे, सो गए। घर बिक गया, बड़ी आपा की शादी के लिए। थोड़ा बचा मिल गया आपा की शादी के लिए, और थोड़ा बढ़ता छोटी आपा की शादी के लिए। आपको क्या मिला? ऑटो। वही नंबर है ना। अब एक सवाल, जस्ट इमेजिन, कल आपके दो तीन बेटियां हो जाइए, आपके दो तीन बेटियां हो जाइए, और आजकल के मेजॉरिटी ऑफ द मेन आर आइडल, जॉब्स नहीं है। वो जॉब्स क्यों नहीं है? आप लोगों को जॉब्स के अंदर आने क्यों नहीं दिया? जरा वो लंबी हिस्ट्री है, वो बांध ले। मगर मेजॉरिटी ऑफ द मेन आर आइदर जॉबलेस, कर्जों में डूबे हुए, शौकीन, यही है ना। ये है पूरे। अगर ऐसा हस्बैंड मिला और दो तीन बेटियां हो जाएंगे, व्हाट विल यू डू? वो बच्चियां क्या करेंगे? वो बच्चियां वही करेंगे जो व्हाट्सएप पे देख रहे, इंस्टा पे देख रहे हैं। लिविंग रिलेशनशिप, रोजे भागेंगे, खुदकुशी करेंगे, सुसाइड करेंगे। मैं गलत बोल रहा हूँ? आप क्या इस सिस्टम को रोकते? क्या इस सिस्टम को रुकना चाहिए? आपने जहेज की वजह से लड़की ने सुसाइड कर ली, सुने ना ऐसे किस्से? जानते हैं ना सब? यस। या सास ने जला दिया उसको, ये हुआ है ना? सुनते हैं ना? वो तमाम बच्चियां जो जल के मर गई या जला दी गई। अच्छा एक बात बताऊं, जो बेचारी जल गई या जला दिया गया उसको, मैं समझता हूँ बेचारी लकी है, एक सेकंड में ये दुनिया के अजाब से निकल गई बाहर। मगर उन हजारों लाखों लड़कियों का सोचो जिनको हर रोज सुबह सास ताना मारती, शौहर पचकड़ा मारता कि क्या दिया तेरे बाप ने बोल के। आपकी बहनों के साथ क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। तो जिंदगी जहन्नुम मच जाती। वो जो लड़कियों की जिंदगी जहन्नुम बनी है, कल तक वो बच्चियां ऐसा बैठे थे किसी कॉलेज में, ऐसा कोई बोलने वाला आया होगा लेकिन सुने नहीं हो। क्या इस सिस्टम को रोकना चाहिए? क्या आप इस सिस्टम को खत्म करने में हमारा साथ दे सकते हैं? कितने लोग साथ दे सकते हैं? हाथ उठाओ। माशा माशाल्लाह। मुझे खुशी इस बात की है कि बॉयज भी हाथ उठाए, क्योंकि बॉयज का मामला ये है, शादी से बाद अम्मी से कुछ के बोल दो बोल। और शादी के बाद क्या होता? वो एक मौलवी साहब पूछे कि जन्नत में कौन कौन जाना चाहते हैं, हाथ उठाओ, तो सब हाथ उठाए। एक साहब नहीं उठाए। बोले आप जन्नत तो जाना नहीं चाहते? वो नहीं, मैं वाइफ से मशवरा किए बगैर बोल नहीं सकता थे। और आपके खानदान में भी भाई चचा मामू ऐसे एक आधे है जो जो बीवी से पूछे बगैर कुछ नहीं कर सकती बेटी।
इस डाउरी में कितना सितम जुल्म किया है, वो लंबा टॉपिक है, शाम हो जाएगी। मगर खास तौर पर बॉयज जुमे के खुतबे में मौलवी साहब जैसे ही खड़े होके जहेज तक बोलते, उन लोग क्या क्या बोली तो खत्म हो जाता। क्या जहेज तक की चीज है अच्छी चीज बगल लेते हैं आप। नहीं नहीं, मजाक मत उड़ाओ। देखो, मर्द खुद तब मर्द बहुत शरीफ, खुददार, सेल्फ रेस्पेक्ट वाला इंसान होता है। मर्द कभी तेज मानता नहीं, कभी नहीं। हाँ, जो देना है अपनी बेटी को दे दो बोल के चांस देगा। हमारी टीचर सोई के कई लड़के अहद करके जाते, हाथ उठाते, बाद में शादी के बारे में कि क्या हुआ बेटा, कैसी हुई शादी? नहीं अंकल, वो मैं बहुत कोशिश करा, हमारे अम्मी नहीं माने। एजेड लोग भी हमारी तकरीर सुन के जोश में आ जाते। जैसा चाय में उबाल आता ना, वैसा पूरे जज्बे से, ईमानी जज्बे से जाके बीवी को बोलते, बेगम मैंने फैसला कर लिया है, अब अपने बाकत की शादी होंगी ना, नो डॉरी, नो डिनर, नो शुक्राना, ना के कुछ नहीं होगा। अम्मी नीचे से ऊपर तक देखते हो, अच्छा मेरे अब्बा से लिया हो तो इस्लाम याद भी आया था, अभी याद आ रहा जरा। ये बेचारे शर्मिंदगी से, देखिए मैं तो नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन क्या है वो जरा औरतों का मसला है, बड़े बड़े लोग करते ही। बेटे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सर कि दहेज पे बोलना नहीं है मेरे को, सब जानते गलत है, गलत है। वो जो आया है काम कर रही उससे कुछ और दहेज देना अच्छी चीज है क्या, वो भी बोलती गलत है। आप लोग समझ आ रहे हैं, आप लोग भी बुरा गलत है। उलमा क्या बोल रहे हैं? गलत है। लीडर क्या बोलता, सो भी गलत बोल रहे हैं। इंग्लिश का एक बहुत ब्यूटीफुल फ्रेज याद प्रॉब याद आना मेरे को, when two talk about a thing both of them agree, both are needed। मतलब एक ऐसा टॉपिक जिस पे आप और सोल्यूशन मालूम करने के लिए आपका आलिम बनना जरूरी नहीं है बिल्कुल। आप आलिम है, फिर भी आप बोल सकते हैं, आप ही खोलेंगे आज ये दो। आपका पीएचडी होना, डॉक्टरेट होना जरूरी नहीं है, सिर्फ एक चीज होना, कॉमन सेंस। क्या होना? आज कितने बच्चों के पास है कॉमन सेंस? एक, अच्छा दो, सब सब तीन, चार। अरे माशा यार ऐ बात के का मैं इसका सबूत हदीस से देता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस तफ्तीक में कल्बिक, दो ही लफ्जों में है, पूछो। इस तफ्तीक बोले तो क्वेश्चन पूछो, कल्बिक दिल से पूछो, जमीन से पूछो, कॉमन सेंस से पूछो। ये बताना है उसका। एक और हदीस में ना, ओनली टू वर्ड्स की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ इशारा इधर किया और कहा कि तकवा हा होना, तकवा कहाँ है? यहाँ है। जमीर पे है। यहाँ क्या है इससे पूछो, यानी कॉमन सेंस। अब कॉमन सेंस, अब आप बुरे आलिम नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ, अगर एक आदमी गुटखा खा के, इतना गुटखा खाया उन्हें 40-50 साल से, कैंसर के आखिरी स्टेज पे आ गया, उसको क्या करना चाहिए? बोलो, छोड़ दो। अब डॉक्टर है, आप आलिम है, ऐसा बोले आप, शाबाश। आप आलिम नहीं होने के बावजूद आप भी यही बोलेंगे ना कि कोई शराब पी के या कोई ड्रग्स से, गांजा की वजह से, गुटखे की वजह से अगर कैंसर के लास्ट स्टेज में आ गया तो क्या करना सबसे पहले? पहले छोड़ो, बाद में बात करो। एक्सरे बाद में, ऑपरेशन बाद में, सर्जरी बाद में, पहले छोड़ो। लेकिन अगर उन्हें बोला, अरे नहीं हो साहब, ऐसा कैसा हो कि 50 साल से खा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, इज इट एक्सेप्टेबल? या उन्हें बोला, अरे नहीं भाई, हमारे खानदान में सब, हमारे ताया माता, हमारे मामू, तमाम क्या तमाम यही तो खाते हैं, ऐसा कैसा छोड़ूंगा मैं? इज इट एक्सेप्टेड? एग्जैक्टली ऐसे ही
अगर आप वाक़ई दिल से कह रहे हैं कि जब तक कि ये गुटखा, ये शराब नहीं छोड़े, इलाज नामुमकिन है, ऐसे ही इन शादियों की वजह से जितनी बर्बादियाँ हो रही हैं, औरतों से ज़्यादा मर्दों की बर्बादियाँ। बच्चियों की शादी के लिए मैं बोल चुका हूँ कि बहन की शादी के लिए अब घर में करे, भाई बेचारा सबसे ज़्यादा मज़लूम, कुछ नहीं कर सकता, बिज़नेस कर सकता मगर अब नहीं कर सकता। ऐसा एक सिंपल क्वेश्चन करता हूँ, अगर किसी के पेरेंट्स के पास they can afford with maximum efforts to give 15 lakh 15 अगर बेटा आप जाके बोले कि अब्बा मैं ये बिजनेस करता हूँ, इसकी वजह से 4 लोगों का रोजगार पैदा होता, मैं तनख्वाह देने वाला हाथ बन सकता हूँ और अपना घर भी आज जो ये मामूली 2 कमरे अपना एक बड़ा घर बन सकता। ये जो गली स्कूटर के ऊपर सारा दिन धूप में फिर रहा हूँ, इसी जगह मैं कार ले सकता हूँ, आपको कार में मिखा सकता हूँ, मुझे ये 15 लाख में दो। आपके फादर रेडी होते ओके बेटा बिल्कुल मगर विधि ने भी एक भयंकर रिश्ता अदा का। अब्बा क्या करेंगे, पैसे आपको देंगे या शादी में बदले। एक बहन की शादी भाइयों को बिजनेस से डिप्राइव कर दे, आया रोड पे। अच्छा ये भाइयों में ज्यादा रहम खाने की जरूरत नहीं है, बेचारे मजलूम है, मैं मानता हूँ, दो दो तीन तीन बहनों की शादी की वजह से सारे भाइयों बेचारे, कोई वीडियोग्राफर बन गया, कोई रिपोर्टर बन गया, कोई तरकारी बेच रहा, वो है जुल्म हुआ, जुल्म हुआ बॉयज पे। मगर जब कल ये भाई की शादी का वक्त आता है तो ये भी दूसरे घर में वही टाका मारता जो भाव ने इसके घर पे मार के गया है। तो यहाँ इंसानियत नहीं है, यहाँ मर्द ये नहीं सोचता कि जिस तरीके से मैं बर्बाद हुआ था बहनों की शादी में, उस तरीके से अब कोई गति बताऊंगा। ये कर सकते हैं, आप लोग एक काम करो, क्योंकि जो सॉल्यूशन है सलाम ने दिया है सॉल्यूशन, उसके लिए पैसे की जरूरत नहीं, दिस इज द फर्स्ट प्लस पॉइंट। उसके लिए रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है, उसके लिए 100% लोग साथ दे, नॉट नेसेसरी, उसके लिए सिर्फ हिम्मत की जरूरत है, जिहाद की हिम्मत। जिहाद बंदल हुआ, आप जो परिणाम कर रहे हैं आरएसएस वाले, आपको जिहाद बोल दो, तलवार फसाद नहीं। जिहाद स्ट्रॉन्गेस्ट विल को बोलते हैं, जिसके आगे सब कुछ कुर्बान करूंगा मैं। आपको एक ही एक्ट करना पड़ेगा, या बहुत जी बिल्कुल, समझ जाओ मालिक करे यहाँ। बाइक खरीदने गए तो 2-3 मॉडल होते ना, आपकी पसंद के मॉडल की खरीदते ना, इनका पसंद और दूसरी रहती, उनकी पसंद दूसरी रहती, वैसी साड़ियाँ खरीदने जाते हैं। साड़ियाँ को तो याद आया कि नामा रखने का क्या फैशन कैसा तरीका है मेरे को नहीं मालूम। मैं हर सब्जेक्ट में चैंपियन हूँ, ये सब्जेक्ट में जीरो हूँ। कंप्यूटर की साड़ी कहते हैं, मेरे को मालूम ही नहीं कंप्यूटर की साड़ी क्या होती है, इसका नाम रखने का रीजन क्या है ये भी नहीं मालूम है। मगर औरतें नामा रख रही थी अच्छे अच्छे, चिकन 65 क्या है भैया, चिकन का 65 से क्या ताल्लुक है, आई डोंट नो। चलो मैं कोई जोक्स बोल रहा हूँ आपको। मॉडल होते हैं ना, साड़ियों के मॉडल, कपड़ों के मॉडल, आप पसंद करते, ऐसे भी शादियों के भी, किड्स की शादी कैसा हुई, एक मॉडल है वो। ये मॉडल इतना स्ट्रांग है कि इसी की वजह से खानदान बर्बाद होते, कैसा, दो मिसालें देखो आप। मिसाल नंबर एक, अगर आप फैसला करें कि मैं ऐसे भिखारी से शादी नहीं करूंगी जो जहेज मांगता है, अल्हम्दुलिल्लाह आप सक्सेसफुल हो गए, आपकी शादी में कोई जहेज नहीं, कोई खाना लड़की वालों की तरफ से नहीं, होगी शादी। या आप जोश में आ गए कि नहीं मैं करके बताऊंगा, आपने शादी की बगैर जहेज के। मगर जब वो दुल्हन घर को आई तो पता चला कि उसकी जो जिठानी है उसकी शादी 25 लाख की हुई थी, ननन की शादी 20 लाख की हुई थी।
अब इस लड़की के साथ साइकोलॉजिकली क्या होगा ससुराल में? बोलो, बिल्कुल होगा। ये जिहाद है। अगर यहाँ कोई डांस करेगा, क्या मेरे भी डांस करेगा? उस वक्त तक करेगा या करेगी जब तक देखने वाले तालियां मारने वाले हैं, राइट? अगर देखने वाला कोई नहीं रहा तो करेगा वो, पागल बोलेंगे ना उसको। ऐसी शादियों में जाके खाने वाले ये भूखड़ फकीर भिखारी जो कल्चर के नाम पे, सिविलाइज होने के नाम पे, रिश्तेदारी निभाने के नाम पे, समदामे के नाम पे, शान, मैं बिजनेसमैन हूँ, बिताने के बताने के लिए पैलेस देते हैं जाके। इनकी शादियों में जाके गले मिलने वाले, खाना खाने वाले असल मुजरिम ये हैं। कुछ जहेज मांग रहा है, वो नंबर 2 पे कभी एफआईआर दे के पुलिस की A1 बोलते हैं। पहला अफसर कौन है? अगर किसी के मर्डर केस में 15 आदमी पकड़े गए तो 15 में A1 लिखते पहले, फिर A2 A3 A3 A4 ऐसा चल रहा है। A1 कौन है? दहेज देने वाला, लेने वाला या शरीक होने वाला दावन में। ये है आप और मैं जो ये जुल्म कर रहे हैं। अब एक सवाल, टाइम क्या रहा है? 12-20. बड़ा 20 बस 10 मिनट में खत्म करना है मेरे को। बहुत ले ली हाँ? दावत नहीं जान हाँ। सोल बिल्कुल. उसके लिए कैमरा भी रेडी रहो। नहीं इधर घुमा, अभी नहीं। देखो समझ के बोलो, इसको एक जमात वाले तौहीद बोलते हैं, ओके वेरी गुड। एक जमात वाले अकामत दीन बोलते हैं, वेरी गुड। अपने वो ये मसलकों में नहीं है ना, ये मसलका और लड़ाते हैं अपने आपस में, मगर सब अल्लाह को मानते हैं ना। अब ऐसी शादी जिसमें हमारे नबी का तरीका नहीं है, ये मंगनी, ये शादी के दिन का खाना, ये जहेज, ये जोड़े की रकम, अब ये कहाँ से आए? मुझे बहुत टाइम चाहिए। अगर मैडम टाइम दिए तो मैं 10 बार आऊंगा आपके लिए, या हमारे वीडियोस पे आ जाओ पर आ सब करो मेरे को। ये चीजें हराम की कोई भी लेकर आए, आपको करना क्या है? प्रैक्टिकल एक्टिंग करके बताता हूँ। आप रेसिपी पहले दरवाजा खोले, उन्होंने रोका दिए, अरे अब किसके, अरे फरूक भैया की शादी अभी कुछ से मुबारक है, कुकु हो तो मुबारक हो, ऐसा कहना। मगर इसको पढ़ते हुए, अरे इसमें शादी के दिन का खाना है, बड़ी मालक, आप वहां पर आपका चेहरा चेंज हो जाना थोड़ा, जैसा आप एक अजीब चीज कर रहे हैं। कोई शादी के दिन का खाना कौन दे रहे? आपको मालूम है कौन दे रहे? कौन दे रहे? लड़की वाले दे रहे, मालूम है आपको, एक्टिंग कर लो। और बबू ये लड़की है, शादी के दिन का खाना कौन दे रहे? तो लोग क्या बोलेंगे? हम नहीं मांगे थे, वो लोग जबरदस्ती करके दे रहे। अब आप ये बात याद रखो, ये हराम क्यों है? जिसके पास पैसा है उन्हें आराम से खर्चा करेगा, जिसके पास नहीं है, और ये भी याद रखो जिसके पास पैसा है वो आपकी सोसाइटी में मुश्किल से 10 to 15% है। कितने हैं? अब इनके मॉडल खाइब करने की वजह से आप सब के सब मजबूर है, करना पड़ता, इसलिए हराम है। आप ये बोलो गुप्पो सॉरी, ये खाना, ये शादी जायज नहीं है, ये मेरे नबी की तरह से पे नहीं है, सॉरी मैं नहीं आ सकती। हाँ क्या हो रही? रुखा रखो ऐसा, नहीं भाई मैं नहीं आ सकती, सॉरी चले जाओ। अम्मी संभाल लेते आके। आप लोग तो यही है, आप लोग गुस्सा करो, शादी के दिन का खाना, अरे बेगैरत कमीना, ऐसा बोल। आपकी जबान से अगर लफ्ज़ कमीना निकाला, वो दिल में लगा कर, कमीना कैसा बोला भाई, ये कमीना क्या होगा आपकी? अम्मी संभाल लेते हैं, दीवानी पोती है दावे पे सौर हो। लेकिन आपकी बात उन्होंने कितने घरों में लेके जाते हैं?
कितने लोगों में जाती है बाप? पूरे खाना पे चले गए हाँ हाँ ना, 10 लोगों में गई तो उसमें से पांच लोग ये बोलेंगे कि अरे जरस की वजह से बोल रहा है, देख नहीं सकते तो, अरे उसकी बहन की शादी बोल रही हूँ रे, कहा होगी, अरे उसकी अम्मा की शादी हमने के ना, हमसे पूछो। 5 तो बोलेंगे ऐसा। अदर 5 किसी एक की बेटी तलाक लेके बैठ गई जहेज की वजह से, किसी एक की बेटी खुदकुशी करी या घर से भाग गई, किसी एक के बेटे बेचारे बिजनेस कर सकते थे लेकिन मजबूर हो गए छोटी छोटी नौकरियां करने पे, वो बोलेंगे ये सही बोली, इन्हें बिल्कुल सही बोली। ये बहस था। ये हिम्मत कौन बच्ची कर सकती, बच्चा कौन है को कर सकता, ये बोला है एक जुमला, भाई मैं माफी चाहूँ, सॉरी मैं नहीं आ सकता। क्यों? ये मेरे नबी कहते हैं सॉरी, दाढ़ी नहीं समझ रहा। हाँ नहीं, ये साहब है, इनका ये वेबसाइट है, आप लोग पढ़ लो, मैं ज्यादा नहीं जानता, मैं ज्यादा नहीं जानती, मगर ये हराम है, बस ये बोलो। दावतनामा लेके रखे ना और शादी में नहीं जाना, ये बुजदिली है। आज तुम ऐसी शादी को इंकरेज कर रहे हो तो तुम्हारी शादियां मुमकिन नहीं रहेगी। लड़कियां बेगैरत होती क्या, बोझ होती क्या? नहीं, मैं कह बेगैरत होते, लड़कियां बोझ है, बर्डन है। क्या आपको नहीं मालूम आपके वालिद के ऊपर क्या गुजर दी जहेज देने की वजह से? नहीं मालूम? घर बेचना पड़ा, नहीं मालूम आपको? लड़के वाले ब्लैकमेल कर रहे हैं उनको और उनसे खामोशी से अपनी खुददारी को कुर्बान कर रहे हैं आपकी वजह से, नहीं मालूम आपको? ये बेगैरती। खुददार बनो। ऐसे कबीरों की शादी जो नबी के तरीके के बजाय दूसरों के मॉडल पे काम कर रहे हैं, कजिन्स के मॉडल पे, एमपी एमएलए के मॉडल पे, सेलिब्रिटीज के मॉडल पे शादी करना चाहते हैं, वो आपके दुश्मन है। बाइकआउट करेंगे। पक्की बात। 2 रिक्वेस्ट है। पहली रिक्वेस्ट ये है, अगर तुम लोग वाकई अहद कर रहे हैं कि इस सिस्टम को रोकना है, ये निवाला पेट में तो जा रहा है, ये हराम, ये नहीं जाने देना है, मुझे एक बार सब करोगे, आई एम विथ यू। और दूसरा, इस वक्त मजदूर को भी मजदूरी जैसे मैं तो और बड़े जरा बड़े दर्जे का मजदूर हूँ, मेरी मजदूरी सिर्फ एक है कि कौन सच्चे दिल से ये अहद करे कि मैं ऐसे इन्विटेशन का को वापस करूंगी या करूंगा, वो सिर्फ हाथ पाके बताओ। मैं सबूत भी ले रहा हूँ माशाल्लाह, यकीन है इंशाल्लाह सक्सेसफुल करने के 2 चाबियां देके गया। एक तुम्हारा वक्त सबसे बड़ी जेवर है तुम्हारे लिए। दूसरा, ऐसी शादियां जिसकी वजह से तबाही आ रही है, उन शादियों में जाके खाना जायज नहीं है, इनविटेशन कार्ड एक्सेप्ट करना जायज नहीं है। इसमें हमारा साथ दो।